थक गए होंगे, जल लीजिए भाई। इतने बार तुमने रिपीट पे कल से टेबल, इतने बार रिपीट पे डोकू का गोल, इतने बार रिपीट पे हालैंड का वो हेडर, इतने बार रिपीट पे वर्जिल वैन डाइक का वो मास्टर क्लास ओन गोल देख लिया होगा। तो एक काम करो, तुम भी पानी पियो, मैं भी पानी पी लेता हूं, क्योंकि अभी इस वक्त पे पानी तो पिला दिया मैन सिटी ने कल लिवरपूल को। और देखो बेंटर वेंटर सब बातें असाइड, मैं सीधे मुद्दे पे आऊंगा। आर्ने स्लॉट ने बोला है कि लिवरपूल का जो गोल रूल आउट हुआ है वो रूल आउट नहीं होना चाहिए था। अब मैं लोगों को याद दिला दूं कि लास्ट टू लास्ट ईयर मैड्रिड डर्बी हो रही थी, रूडिगर ने आई थिंक, या नहीं, डेविड आल्बा ने गोल स्कोर किया था और वो रूल आउट हुआ था, क्योंकि इफ आई एम नॉट रॉन्ग रूडिगर वाज इन एन ऑफसाइड पोजीशन और वो अकॉर्डिंग टू द रूल्स इनफ्रिंज कर रहा था। ऐसे ही बारसा वर्सेस किसी और टीम का मैच था एंड बारसा के लिए गोल स्कोर हुआ था, लेकिन वो गोल रूल आउट हो गया था। क्यों? क्योंकि उनका एक प्लेयर ऑफसाइड पोजीशन था। आई थिंक ऑफसाइड पोजीशन में जो प्लेयर था दैट वाज गावी या तो फिर फेरान टोरेस। कल जो लिवरपूल का गोल रूल आउट हुआ है, पहले तो मैं तुम्हें स्टेटमेंट दिखाता हूं कि भाई स्टेटमेंट क्या दिया है आपके आर्ने स्लॉट ने। आर्ने स्लॉट बोलते हैं कि वर्जिल वैन डाइक का जो गोल रूल आउट हुआ था, इट इज, आई थिंक इट्स ऑब्वियस एंड क्लियर द रॉन्ग डिसीजन हैज बीन मेड। अब मैं तुम्हें जो पोजीशन थी उस वक्त पे वर्जिल वैन डाइक की वो दिखाना चाहता हूं भाई। अब तुम यहां देखो वेयर रॉबर्टसन इज, तुम यहां देखो वर्जिल वैन डाइक ने जब हेडर लिया है, बॉल जब कैरी कर रही है, आपके डोनोरूमा का विजन ब्लॉक हो रहा है, बिकॉज उसको नहीं पता है बॉल कब आ रही है और कहां आ रही है, क्योंकि रॉबर्टसन उसके ठीक सामने है। रॉबर्टसन झुक गया, बात अलग है, लेकिन उसके बावजूद इन्फ्रिंजमेंट तो है एंड रॉबर्टसन वाज इन एन ऑफसाइड पोजीशन। तो भाई रूल्स यहां पर आपके लिए चेंज नहीं किए जाएंगे ना। आई डोंट थिंक इस रूल में कोई भी कंफ्यूजन है कि गोल जो हुआ है, मतलब बेसिकली जो हो गया था, वो रूल आउट किस रीजन की वजह से हुआ है। द रूल्स आर पब्लिक, द रूल्स आर क्लियर, और लिवरपूल इज नॉट द फर्स्ट टीम जिसने इस रूल के चक्कर में यहां पर अपने गेम का जो कमबैक का चांस था वो गवाया। अब उसके बाद मैं दूसरे डाउट क्लियर कर दूं। भाई देखो, लोग बोलेंगे कि अगर ये गोल हो जाता तो लिवरपूल जो है ना वो कमबैक कर देती मैच में, और मैन सिटी के लिए इतना आसान नहीं होता। मैं तुम्हें स्टैट्स दिखाता हूं दोस्तों, ठीक है, मैं तुम्हें स्टैट्स दिखाता हूं इस लिवरपूल वर्सेस आपके मैन सिटी वाले फिक्चर के। भाई ये हैं स्टैट्स। 1.60 का एक्सजी क्रिएट किया है आपकी मैन सिटी ने और 0.71 का एक्सजी क्रिएट किया है आपकी लिवरपूल ने। भाई कैसे यार, मतलब इतना डिल्यूजनल आप वर्ल्ड में कैसे हो। माना कि आपने मैड्रिड हराई थी, बट ये मैड्रिड की टीम तो कल भी पॉइंट्स ड्रॉप करके गई है। माना आपने विला हराई थी, मान लिया, क्योंकि उससे पिछले हफ्ते में विला ने आपकी यहां पर मैन सिटी को हराया था, ठीक है, बिल्कुल सही बात कही आपने। लेकिन अगर आप अब यहां पर देखोगे तो ये मैन सिटी की टीम वॉज एक परफेक्ट टीम टू फेस लिवरपूल। और अब बात यह आ जाती है कि भाई लिवरपूल कि कॉनर ब्रैडली ने तो विनीशियस जूनियर को पॉकेट कर लिया था, लिवरपूल की मिडफील्ड ने तो यहां पर मैड्रिड की मिडफील्ड को बुली कर दिया था, लिवरपूल की प्रेसिंग ने मैड्रिड के अटैक को, मैड्रिड के डिफेंस को बिल्कुल क्रम्बल कर दिया था। भाई वो मैड्रिड इतनी अनऑर्गेनाइज्ड है ना, मतलब जो शिकायतें मैड्रिड फैन बेस की कार्लो एंचेलोटी से थी, सिमिलरली उतनी ही शिकायतें या उससे मिलती जुलती शिकायतें यहां पर अलोंसो से भी हैं। ये स्टैट्स यहां पर गेम में जो डोमिनेशन था मैन सिटी का वो दिखलाते भी नहीं है। अब मैं आ जाता हूं यहां पर जो कल के मैच में जेरेमी डोकू ने किया। भाई जेरेमी डोकू बिकेम द फर्स्ट प्लेयर सिंस आपके ईडन हजार्ड टू रजिस्टर दीज क्रेजी स्टैट्स। जेरेमी डोकू अगेंस्ट लिवरपूल इज द फर्स्ट विद अ गोल, 10+ ड्रिबल्स, 10+ duels, 3+ chances created and 3+ shots on target in one match since Eden Hazard versus Chelsea, Eden Hazard for Chelsea versus West Ham in 2019। एंड सरप्राइज की बात यह है कि दोनों ही बंदे जो हैं आपके बेल्जियम हैं। तो जेरेमी डोकू हु इज नॉट नोन फॉर इतनी वंडरफुल परफॉर्मेंसेज, एंड अगेन बात जब आती है जेरेमी डोकू की तो लोग बोलते हैं भाई ड्रिबलिंग में जेरेमी डोकू कोई मुकाबला नहीं है, बट एंड प्रोडक्ट मिसिंग है। कल भाई साहब ने जो गोल स्कोर किया है, कोई अगर मुझे ये बोले कि एलिसन तो रोक लेता, नहीं रोकता, नहीं रोकता, क्योंकि वो चांस जो उसने बनाया अपने लिए और जो शॉट उसने लिया वो इतना इंच परफेक्ट था कि रुकने का सवाल ही पैदा नहीं था। यहां पर आई फील जो सबसे बड़ा एक फैक्टर रहा कल के लिवरपूल और मैन सिटी के गेम का वो ये था कि भाई यूनाइटेड, जिसको आपने देखा है पिछले 2 मैचेस में पॉइंट्स ड्रॉप करते हुए, एंड लिवरपूल का फैन बेस जिस
यूनाइटेड फैन बेस को ट्रोल कर रहा था कि भाई दिस इज द यूनाइटेड वी यूज टू नो एंड दिस इज द यूनाइटेड वी नो। भाई अब मैं अगर ये बोलूँ ना, इसमें बिल्कुल भी बेइज्जती फील मत करना। दिस इज द लिवरपूल दैट आई नो एंड आई एम गोइंग टू शो यू व्हाई। द era with which I grew up, the era in which I started supporting United, this is where Liverpool belonged. This is where Liverpool belong. ठीक है, तो बैंटर अगर दे सकते हो तो बैंटर अब लेना भी सीखना। दूसरी चीज यहां पर, दिस इज वेयर यूनाइटेड विल बी बाई द एंड ऑफ सीजन। इसके आसपास छठवें पे होंगे, सातवें पे होंगे, आठवें पे होंगे। बट वेन यू स्पेंड 450 million ऑन अटैक एंड इफ यू कांट स्कोर इवन मोर गोल्स देन एक pathetic Manchester United, then please stay in your lane and don't try to troll when you are not good enough. अब आप यहां पर पूछो कि मोग भाई गलत क्या हो रहा है। ये था मेरा पर्सपेक्टिव एज अ यूनाइटेड फैन। अब मैं बताऊंगा मेरा पर्सपेक्टिव एज अ क्रिएटर। मैं देखो, ये लिवरपूल की टीम में गोल स्कोरर्स की कमी नहीं थी। इवन इफ उन्होंने लुइस डियाज को जाने दिया तो उनके पास एक ही तेके आ चुका था, उन्होंने फ्लोरिन वर्थ साइन कर लिया था। व्हाट आई फेल्ट इज, भाई इन्होंने जितना टाइम एलेक्जेंडर इसाक पे और जितना पैसा इन्होंने एलेक्जेंडर इसाक पे इन्वेस्ट किया, अगर ये चाहते तो ये 2 डिफेंडर्स ला सकते थे। बिकॉज टू बी वेरी ऑनेस्ट, लोग ये डिस्कस कर नहीं रहे हैं। करना चाहिए, टेक्निकली इस बात पे डिस्कशन होना बहुत जरूरी है कि भाई व्हाट द हेल हैज हैपेंड टू वर्जिल वैन डाइक। दिस नीड्स टू बी डिस्कस्ड। क्योंकि मैं स्टैट्स देख रहा था कल लिवरपूल के, लिवरपूल ने भाई कितने गोल्स कंसीड किए हैं अभी तक। अगर मैं यहां पर रिजल्ट्स पे जाऊं तो भाई तुम ये देखो जरा, यहां से इनके हारने का सिलसिला शुरू हुआ था क्रिस्टल पैलेस वाले गेम से। ये यहां गोल खाए, यहां गोल खाए, यहां खाए, यहां खाए, यहां भी खाए, फिर यहां हारे, यहां हारे। इन दोनों मैचेस में इन्होंने बहुत गोल खाए, फिर कल इन्होंने यहां पे गोल कंसीड कर लिए। भाई वर्जिल वैन डाइक, हु इज रिगार्डेड एज, अकॉर्डिंग टू द लिवरपूल फैंस, द ग्रेटेस्ट डिफेंडर टू प्ले इन द प्रीमियर लीग। मतलब रियो फर्डिनेंड नहीं है, जॉन टेरी नहीं है, आपके यहाँ पर कवायो नहीं है, विडिच नहीं है, बाकी डिफेंडर्स जो खेल चुके हैं वो नहीं है, बट रियो आपके यहाँ पर वर्जिल वैन डाइक इज द ग्रेटेस्ट डिफेंडर इन द हिस्ट्री ऑफ प्रीमियर लीग। भाई हाउ कम अ टीम दैट हैज वर्जिल वैन डाइक is conceding these many goals, and Virgil van Dijk of all people is majorly responsible for the downfall of Liverpool. लोग कोनाटे पे चले जाएंगे, लोग कर्किस पे चले जाएंगे, लोग बोलेंगे कॉनर ब्रैडली कमजोर है, लोग बोलेंगे गोलकीपर नहीं है। तो भाई सारे फैक्टर्स यहां पे डिसाइड हो रहे हैं, बट इतने सारे मैचेस में जो रिपीटेटिव मिस्टेक्स वर्जिल वैन डाइक के एंड से हो रही है वो क्यों नहीं डिस्कस हो रही हैं। देखो वर्जिल वैन डाइक ने जो कुछ रूनी को जवाब दिया, जो कुछ किया, मैंने कुछ नहीं बोला क्योंकि मुझे लगा कि क्या बोलने की जरूरत है। बट भाई देखो सिंपल सी बात है, वर्जिल वैन डाइक कैन नॉट इवन लेस रूनीज बूट एंड दैट्स अ फैक्ट। व्हाट रूनी हैज डन नॉट जस्ट फॉर यूनाइटेड, बट मैं बोलूंगा इन प्रीमियर लीग की बात कर रहा हूं मैं। The audacity of Virgil van Dijk to not being able to take criticism and then basically telling Rooney that he should be stay in his lane. भाई improve your performance. Liverpool इतना spend करने के बाद doesn't deserve to be where they are right now because this league standing is unacceptable. अगर मैं यहाँ पर लिवरपूल के डिफेंडिंग चैंपियन वाले टैग को लेकर इस टेबल को देख रहा हूं, नहीं भाई, लोग बोलेंगे दे आर इन अ ट्रांजिशन, दे आर नॉट इन अ ट्रांजिशन, एंड इफ दे आर इन अ ट्रांजिशन देन वी आर इन अ मच वर्स ट्रांजिशन। क्योंकि यर्गन क्लॉप की वो टीम जो वो छोड़ के गया था, उसके साथ जो आर्ने स्लॉट ने टाइटल जीता, अगर वो टीम अब ट्रांजिशन में जा रही है सिर्फ अगर मैं बोलूं ट्रेंट और लुइस डियाज के जाने के बाद, तो फिर भाई इतना बड़ा ट्रांजिशन कैसे हो गया। आपने तो इतनी इन्वेस्टमेंट कर दी, आप बुंदेसलीगा का बेस्ट प्लेयर लेकर आए, आप न्यूकासल से उनका ऐसा स्ट्राइकर लेकर आए जो अर्लिंग हालैंड के बाद सबसे लीथल स्ट्राइकर है अगर प्रीमियर लीग की बात की जाए, राइट, टेक्निकल टर्म से बात कर रहा हूं मैं। उसके बाद आपने बुंदेसलीगा से ऐसा स्ट्राइकर उठाया जो वॉज पिसिंग फायर एंड ही वॉज लिटरली डूइंग गुड फॉर लिवरपूल एज वेल। आपने लेवरक्यूजन से फ्रिंगपोंग उठाया एंड यू सेड दैट कि भाई ट्रेंट ने गैलेक्टिको छोड़ के मैड्रिड ज्वाइन की है, फ्रिंगपोंग ने गैलेक्टिको ज्वाइन की। फ्रिंगपोंग की परफॉर्मेंसेस क्या रही हैं, अब वो इंजरी के चलते बाहर हो गया, वो बात अलग है। सिंपल सी बात है, स्पोर्ट्स इज अ ग्रेट लेवलर एंड अभी वही चीज हो रही है। लिवरपूल विल फिनिश इनसाइड टॉप 4, मुझे इसमें कोई डाउट नहीं है, बट राइट नाउ लिवरपूल आर नॉट इन कंटेंशन टू विन द प्रीमियर लीग। एंड अब मैं आता हूं मैन सिटी के ऊपर।
क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी बनेगी, इसमें बारसा के गेम की भी बात करूंगा मैं, इसमें मैड्रिड के गेम की भी बात करूंगा मैं। देखो मैड्रिड का गेम मैंने देखा नहीं है, तो मैं उस पर सिर्फ ये बोलूंगा भाई समथिंग नीड्स टू बी चेंज्ड। आई थिंक शाबी अलोंसो के सामने जो टेस्ट आ रहे हैं रिपीटेटिव, अगर मैं उनको लेकर बात करूंगा तो भाई मुझे लगता है कि अलोंसो इज नॉट डूइंग जस्टिस टू द स्क्वाड जो उनको मिला हुआ है। ऑब्वियस ही होता है फर्स्ट ईयर है तो आपके डिप्स भी आएंगे फॉर्म में, बाकी चीज़ें भी आएंगी, बट अगेन जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ भाई यहाँ पे आपकी रियल मैड्रिड ने अपना मैच जो खेला था उसमें उन्होंने ड्रॉ कर लिया भाई, एंड दैट वाज नॉट एक्सपेक्टेड, राइट। तो अगेन अब बात वही आ जाती है कि भाई इसके बाद व्हाट्स नेक्स्ट फॉर मैड्रिड। लेकिन ना उस पर जाऊँ, मैं ला लीगा पे जाऊँ, मैन सिटी पे अगर मैं वापस आऊँ भाई, यू वर नॉट कंसिडरिंग मैन सिटी एज अ टाइटल कंटेंडर्स, तो तुम बेवकूफ़ हो भाई। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट मैन सिटी, वी आर टॉकिंग अबाउट पेप की मैन सिटी। पेप माइट हैव 100 प्रॉब्लम्स, ठीक है, लेकिन भाई वो बंदा क्रेजी है। तुम्हें पता है उसने 1000 मैचेस मैनेज किए हैं, उसका विन परसेंटेज इज 72% इन हिज एंटायर करियर। ही इज नॉट अ नॉर्मल मैनेजर। देखो मेरे लिए हमेशा सर एलेक्स विल बी द ग्रेटेस्ट मैनेजर, लेकिन जब बात आती है यहां पर कि भाई मॉडर्न डे में सर एलेक्स के बाद यहां पर सबसे ज्यादा इंफ्लुएंस किस मैनेजर का रहा है, तो दैट इज पेप ग्वार्डियोला। मेरे लिए ऑर्डर लिस्ट में चाहे पेप जहां भी स्टैंड करता हो, बट फैक्ट्स आर फैक्ट्स भाई। पेप ने जिस टीम में कदम रखा है उसने उस टीम को चैंपियन बनाया है। आप यहां पर बायर्न म्यूनिख की बात करो, चलो एक बार को बायर्न म्यूनिख के बारे में आप बोल दोगे कि यार बायर्न तो वैसे भी डोमिनेट करती है ना, उनके साथ तो निको कोवाक ने भी आपकी लीग जीत ली, बट पेप वहां पर चैंपियंस लीग जीत पाया, चलो ठीक है मान ली मैंने बात। बट अपने करियर में दो यूरोपियन ट्रेवल करना, 2 डिफरेंट क्लब्स के साथ, भाई दैट इज समथिंग। जैसे हम लुइस हेनरी की तारीफ करते हैं वैसे में पेप की तारीफ भी करनी पड़ेगी। मैन सिटी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बहुत फोकस लग रही है। पीपल माइट से दैट दे आर ओवर डिपेंडेंट ऑन अर्लिंग हालैंड, बट भाई दैट्स हिज जॉब। अगर मैन सिटी ने उसके लिए यहां पर अल्वारेज को जाने दिया और उन्होंने यहां पर अल्वारेज जैसे ग्रेट टैलेंट को बेच दिया क्योंकि उनको अर्लिंग हालैंड पे इतना अंधा भरोसा है, तो भाई ये अर्लिंग हालैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उस भरोसे पे खरा उतरे, और वो उतर रहा है। कल भी अगर आप देखोगे पेनल्टी मिस हुई, बेसिकली सेव की यहां पर मामादाशविली ने, और उसके बाद उसने एक ग्रेट हेडर मारा। भाई दैट्स व्हाट ही ऑफर्स। तुम देखोगे बहुत सारे स्ट्राइकर्स होंगे जो पेनल्टी मिस करेंगे और पेनल्टी मिस करने के बाद पता है क्या करते हैं, उनके पूरे कॉन्फिडेंस की ऐसी तैसी हो जाती है, वो गेम में आ ही नहीं पाते कभी। एंड अब आप देख रहे हो यहां पर कि मतलब अर्लिंग हालैंड इवन आफ्टर मिसिंग पेनल्टी वाज सो इन्फ्लुएंशियल कि ही एंडेड अप स्कोरिंग द गोल and ended up creating so much space for other players to operate in। मैं देखो कल मैन सिटी की परफॉर्मेंस वाज इंच परफेक्ट। रियल मैड्रिड को उनको फेस करना है चैंपियंस लीग में। मैन सिटी आर स्टिल द फेवरेट्स। आर्सेनल यहां पर है ठीक है 26 पॉइंट के साथ, पीछे 4 पॉइंट पीछे मैन सिटी है। भाई अगर ये गैप घट के 2 पॉइंट का रह गया, भाई मैन सिटी आर गोइंग टू टेक द टाइटल। आई हेट टू से दिस बट दे आर द बेस्ट टीम इन द लीग। बट प्रॉब्लम पता है क्या है, बस आर्सेनल का डिफेंस बहुत सॉलिड है। आर्सेनल जो गलतियां कुछ पिछले सालों में करती आ रही थी कि वो क्लोज गेम्स नहीं जीत रहे थे, वो अब जीत रहे। ऑल्दो यहां पर उनका आखिरी गेम जो था सनडरलैंड वाला वो ड्रॉ कर गए, बट भाई ओवरऑल बेसिस पर अगर देखा जाए मैन सिटी इज द ओनली टीम राइट नाउ दैट कैन चैलेंज यहां पर आर्सेनल। आई एम नॉट गोइंग टू से दिस अबाउट चेल्सी बिकॉज चेल्सी आर हाईली इनकंसिस्टेंट। सनडरलैंड भाई जब तक कर रहे हैं भाई, दे विल बी ठीक है इफ दे प्ले वेल एंड दे प्ले द वे दे हैव प्लेड सो फार, वो शायद यूरोपा में या चैंपियंस में भी फिनिश कर सकते हैं। बात रही टॉटनहम की, हाईली इनकंसिस्टेंट। विला ने बॉर्नमथ पीट दी बट स्टिल आई डोंट थिंक विला कैन डू इट। बट हाँ एक चीज जरूर है भाई, तुम अगर यहां पर देखोगे ना लीग टेबल, ये भाई दिस लीग टेबल इज इनसेन क्योंकि 26 पे आर्सेनल है, 22 पे सिटी है, फिर देखो जरा तुम 20 पे चेल्सी, 19 पे सनडरलैंड, 18 18 18 18 18 भाई 5 टीमें तुम्हारी 18 पॉइंट्स पर है। मतलब 5th से लेके और 9th पोजीशन तक टीम 18 पॉइंट्स लेके बैठी है, और उसके बाद 10वीं टीम है 17 पे, फिर 11वीं टीम है 16 पे, फिर 12वीं टीम भी 16 पे, और 13वीं टीम 15 पे। इतना टफ कंपटीशन है। तो जो लोग बोलते हैं ना कि प्रीमियर लीग में कंपटीशन नहीं है, भाई इतना कंपटीशन है, इसीलिए प्रीमियर लीग सबसे ज्यादा एंटरटेनिंग लीग है। बट देन अगेन आई डोंट नो अबाउट यू गाइज, बट भाई आई वुड लव टू नो अबाउट योर थॉट्स रिगार्डिंग ये जो भी कुछ चल रहा है आपकी लिवरपूल में। एंड वर्जिल वैन डाइक को लेकर देखो भाई, मैंने बड़ा अपना ऑनेस्ट ओपिनियन दिया है। आई रेट हिम वेरी हाईली। फॉर मी लास्ट 10 ईयर्स का अगर मैं बेस्ट डिफेंडर देखूंगा
तो मैं डेफिनेटली वर्जिल वैन डाइक को रखूंगा नंबर 1 पोजीशन पे। लेकिन टू से दिस कि भाई इज द ग्रेटेस्ट डिफेंडर इन द प्रीमियर लीग हिस्ट्री, एंड उसके बाद यहां पर इतनी रिपीटेटिव मिस्टेक्स होने के बावजूद एक मीडिया कॉल आउट नहीं, फ्लोरिन वर्ट्स का ये जो हॉरेंडस फॉर्म चल रहा है प्रीमियर लीग में, एक मीडिया कॉल आउट नहीं, दैट इज absurd भाई। क्योंकि ये चीज अगर किसी यूनाइटेड प्लेयर ने कर दी होती तो भाई अभी मीडिया कच्चा खा जाती, यूनाइटेड फैंस कच्चा खा जाते। भाई तो सीखो यूनाइटेड फैंस, कैसे यहां पर तुमको दूसरों के एजेंडा पे अपने ओपिनियंस बेस नहीं करने, थोड़ा जागो। वो कोट है ना एक हमारा शायद कंज्यूरम फोरम का, कि भाई जागो ग्राहक जागो, तो थोड़ा सा सतर्क रहो। तुम अपने क्लब की पोजीशन के लिए कंफर्ट ढूंढते हो कि दूसरे लोग जो राइवल्स हैं उनसे क्या कंफर्ट मिल सकता है। डोंट डू दैट, सेलिब्रेट दी स्मॉल विक्ट्रीज, सेलिब्रेट वेयर वी आर राइट नाउ, डोंट टॉक अबाउट देम। मेरी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि आई एम ए क्रिएटर, आई हैव टू टॉक अबाउट इट। बट भाई दोज हु वर सेइंग कि यूनाइटेड इज ट्रूली बैक वेयर दे बिलोंग, तो आई डोंट नो अबाउट यू पीपल, बट आई कैन से दिस that this is what and this is where I grew up watching Liverpool. This is seriously the position that I grew up watching Liverpool. That's it. बाकी अब मैं अगर बात करूं भाई बार्सिलोना की, बार्सिलोना ने यहां पर भाई कर दिया है काम अपना। अगर आप देखोगे तो बारसा इज करेंटली डूइंग वेरी वेल इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। यहां पर अगर आप टेबल पे आ जाओगे तो ये रही टेबल इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपकी। दे आर नॉट लेटिंग मैड्रिड टू वॉक अवे विद द टाइटल और वॉक अवे विद अ ह्यूज मार्जिन। इस गेम वीक के अगर आप मैचेस की बात करोगे तो भाई ये रहे मैचेस इस गेम वीक के, जहां पर आपने देखा कि सेल्टा हार गई 10 men बारसा के अगेंस्ट। एंड आई थिंक ये रेड कार्ड कब मिला है इनको, ये कैसे मिस कर गया मैं, इनको रेड कार्ड किस पॉइंट ऑफ टाइम पे मिला है। हाँ भाई मैं सोचूं भाई, क्योंकि मैंने 87 मिनट तक तो मैच देखा है, 90+4 पे इनको मिला है रेड कार्ड। जो भी बकचोदी हुई हो वो हुई हो। बट अगर अब हम यहाँ पे आ जाएं टेबल के ऊपर, नहीं सोचो छोड़ो मैच डेज पर ही आते हैं भाई। तुम ये देखो भाई, रायो वैलेकानो वर्सेस रियल मैड्रिड, एक बहुत ही गंद गलीच मैच हुआ है यहाँ पे। अगर आप स्टैटिस्टिक्स पे आओगे भाई, यू डोंट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम रियल मैड्रिड आफ्टर कीपिंग सो मच पोजीशन, यू लिटरली क्रिएटेड नथिंग। भाई आपकी सामने टीम ने ज्यादा चांस बना दिए, आपने 21 शॉट लिए, लेकिन उस 21 शॉट में से आपका आउटपुट क्या निकला। देखो मैंने मैच नहीं देखा तो इस पर मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, बस यही बोलूंगा आई डोंट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम अ टीम जिसके पास विनीशियस, जिसके पास यहाँ पर आपके बेलिंगम, जिसके पास एम्बापे, रोड्रिगो, आर्दा गुलेर, चुआमिनी इस जैसे प्लेयर्स हों। तो ये पोजीशन आई डोंट थिंक कोई भी मैड्रिड फैन अभी इंजॉय कर रहा होगा। बट हाँ, बारसा फैंस अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये पोजीशन बड़ा इंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि उन्होंने सेल्टा के अगेंस्ट फर्स्ट हाफ में जो गंद मचाई भाई, ऐसा लग रहा कि जितने बार सेल्टा बॉल आगे लेके जाएगी वो गोल ही मार देंगे। और वो सेकंड गोल तो माय गॉड भाई इग्लेसियस का, दैट वाज स्पीच। लेकिन भाई लेवेंडोस्की विद अ हैट्रिक, लामिन यमाल विद अ वंडरफुल परफॉर्मेंस। देखो रैशफोर्ड का गेम वाज गुड, बट भाई डिफेंसिव ट्रांजिशंस पे रैशफोर्ड शुरू में फर्स्ट हाफ में वाज लैकिंग। सेकंड हाफ में भाई बंदे ने बहुत प्रेस किया है और सेकंड हाफ में ही अप दिस गेम। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस बार्सिलोना भाई ऑन क्लोजिंग द गैप एंड एक्चुअली प्लेइंग गुड फुटबॉल। क्योंकि अगर आप अभी देखोगे 32 गोल मार दिए यहाँ पे आपकी बार्सिलोना ने, और दिस इज नॉट देयर फर्स्ट टीम चॉइस, मतलब फर्स्ट चॉइस टीम। क्यों? क्योंकि अभी रफीना वापस नहीं आया है। जब रफीना वापस आएगा तो क्या हमें देखने को मिलेगा वो अभी पता लगना बाकी है। बट दोस्तों मैं एक चीज़ बोलूँगा, इस साल की ला लीगा वोंट बी इतनी ईजी फॉर मैड्रिड टू विन, क्योंकि नई मैनेजर के साथ एक नई फॉर्मेशन, एक नई फिलॉसफी इंप्लीमेंट करना इतना भी आसान नहीं होता है। बट लेट्स सी क्या होता है। दोस्तों क्या लगा आपको आज के इन गेम्स के बारे में, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। एंड यस प्लीज़, एक नया फीचर आया हाइप करने का वीडियो को, तो जितनी भी वीडियोस आप मेरी देखते हो ना, हाइप कर दिया करो, क्योंकि उससे वीडियो को पुश मिल जाती है। तो अब से जो भी वीडियो, जो भी लाइव स्ट्रीम आप देखोगे, सब पे हाइप का बटन दबा देना। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, यू हैव बीन अ लवली ऑडियंस। लाइक कर देना वीडियो को, सब्सक्राइब कर देना 1MFC को। बाकी बाय बाय एंड टेक केयर।